चुप रहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। ये सब्र आपके अंदर जमा होगा और एक ताकत बनेगा। तारिक जमील मुल्क के बड़े आलिम और दुनिया भर में बड़े मकबूल हैं। एक वसी हल्का उन्हें सुनता है, चाहता है, और ये कतई मुबालगा ना होगा कि उनके चाहने वालों की तादाद लाखों करोड़ों में है। बला के खतीब हैं, अंदाज़ गुफ्तगू भी मुतासिर कुन है। जब दुआ करते हैं तो लोगों को रोने पर मजबूर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन की खिदमत करना और अपनी ज़िंदगी को महज दीन के लिए वक्फ कर देना, ये हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मौलाना तारिक जमील साहब इस चीज़ का एक चलता फिरता बेहतरीन अमली सबूत है, जिन्होंने नर्म लहजे और शीरी ज़बां से जहाँ कई हज़ार लोगों के दिल बदले, वहीं दीन से गाफिल लोगों की हिदायत की राह भी दिखाने में मिसाली किरदार अदा किया। आज मौलाना तारिक जमील साहब बेशुमार लोगों के आइडियल तस्वुर किए जाते हैं। दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों में से एक पाकिस्तानी मुबल्लिग और आलिम दीन और हम सब के चहीते हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की पैदाइश 1 अक्टूबर सन 1953 में पंजाब के इलाके तलम्बा में हुई। मौलाना साहब का घराना एक जागीरदार और जमींदार घराना था। मौलाना ने अपने बचपन में मॉडर्न जिंदगी गुजारी। आपके वालिदैन तबलीगी मिजाज वाले न थे और वो मौलाना साहब को डॉक्टर या दुनियावी तालीम की किसी ऊंचे ओहदे पर देखना चाहते थे। मैट्रिक तक तालीम हासिल कर लेने के बाद उन्होंने लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए दाखिला लिया। इस दौरान यहाँ के कुछ दोस्तों में से एक ने उन्हें तबलीगी जमात की जानिब राग़िब करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे कई मरतबा कमरे से बाहर तक निकाल दिया। वहीं कॉलेज में एक माजूर लड़का था जो पक्का नमाजी और तबलीगी था। मौलाना उस लड़के से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। चौथी मंजिल पर रहने और अपनी माजूरी के बावजूद वो नमाज के लिए नीचे पहली मंजिल पर आता था। धीरे धीरे डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही मौलाना का रुझान इस्लाम की जानिब होने लगा। इसी दौरान जब मौलाना हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने मजहब इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया। वो अपने कॉलेज की ज़िंदगी में ही दोस्तों के साथ तबलीगी जमात में दूसरे इलाकों में जाने लगे और लोगों को अपनी ज़िंदगी की तब्दीली और आखिरत की फिक्र की दावत देने लगे। अलगर्ज तबलीग का ये काम मौलाना ने अपनी तालीमी अय्याम से ही शुरू कर दिया और फिर लगातार मुसलसल इस काम से मज़ीद जुड़ते ही चले गए। मौलाना ने अपनी डॉक्टरी की तालीम अधूरी छोड़ दी और दीनी उलूम हासिल करने के लिए रायबंद में एक मदरसे में दाखिला ले लिया ताकि वो एक अच्छे आलिम दीन बन सकें और उनमें दीन की सही समझ पैदा हो सके। मौलाना के वालिदैन उनके इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्हें बेवकूफ़ और निकम्मा कहने लगे कि कोई बेवकूफ़ ही अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर मौलवी बनना पसंद करेगा। मौलाना की इस हरकत पर नाराज़ होकर उनके वालिद ने उन्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मौलाना ने घर छोड़ा और मुस्तकिल तौर पर रायबंद में रहने लगे। तकरीबन 10 साल मदरसे में दीनी तालीम हासिल की और जय्यद आलिम दीन बनकर दुनिया के सामने उभरे। आज फैसलाबाद पाकिस्तान में उनका एक अपना शानदार मदरसा है। उनकी तबलीगी कोशिशों के बाइस बहुत से गुलूकार, अदाकार, खिलाड़ी दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। मोहतरम दोस्तों, मौलाना साहब अपने तबलीगी मकासद के लिए मुल्क और बैरून मुल्क का बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं। वो इस्लाम की तालीमात की तशरीह के लिए दुनिया भर में मजबूत और अहम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में बहुत सारे आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, लेकिन इन सब में मौलाना को मुमताज़ मकाम हासिल है। दोस्तों, मौलाना फ़िरक़ा वारियत जैसी तमाम चीज़ों के सख्त खिलाफ रहे हैं। इसी तरह उनकी तकारीर और मुकम्मल तबलीग मोहब्बत, नरमी, भाईचारा और दरगुजर की तालीम पर मुश्तमिल होती है। उनका बयान सुनने पर लगता है जैसे आंखों के सामने वो हालात घट रहे हों, जन्नत का जिक्र हो या जहन्नम का। अंदाज़े बयान इतना पुरजोर पुरअसर होता है जैसे जन्नत और जहन्नम आंखों के सामने हों। उन पर एतराज़ात करने वाले हासिदीन भी पाए जाते हैं, लेकिन उन सब से मौलाना की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मौलाना तबलीग के लिए फिल्मी सितारों, क्रिकेटर्स, मालदारों से लेकर कोठे पर बैठने वाली तवाइफों के दर का चक्कर लगाने से कभी पीछे नहीं हटे। इन सब के पीछे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हिदायत और जहन्नम से नजात की दावत हुआ करती है। इसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब हर दौर हुकूमत के साथ मिलकर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए
کام کرتے رہے ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔